एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का एक ऐसा चैप्टर है जो टेक्स्ट बुक में लगभग 40 पेजेस में लिखा हुआ है। प्लेन लैंग्वेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, हेवी एक्सप्लेनेशंस और ऑनेस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे विलिंगली पूरा रीड नहीं कर पाते हैं। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं पर प्रेजेंटेशन इतनी ब्लैंड है कि समझने से पहले इंटरेस्ट ही चला जाता है। इस वीडियो में मैंने पूरी एनसीईआरटी थ्योरी को ज़ीरो से रिबिल्ड किया है, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज में। हर एटॉमिक मॉडल, हर एक्सप्लेनेशन, हर एनसीईआरटी लाइन, पर बिना टेक्स्ट बुक वाली कंफ्यूजिंग लिटरेचर के। एंड इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में वी विल कवर ऑल द फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड टेबल्स, ऑल इन सेपरेट सेक्शंस। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहली बार एक्चुअली समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये पोर्शन थोड़ा थियोरेटिकल लग सकता है, बट डोंट वरी, हम इसको बिल्कुल कामली स्टोरी की तरह समझेंगे। और हाँ, यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस नीट और बोर्ड्स दोनों में आते हैं। एंड डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो सिट बैक एंड एंजॉय द लेक्चर। Discovery of subatomic particles. Discovery of electron. Early idea. In 1830, Michael Faraday showed that when electricity passes through an electrolyte, chemical changes happen at electrodes. Faraday ने ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट से पास करती है तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये नॉर्मल बात नहीं थी, इससे एक आइडिया मिला। This hinted that electricity might be made of small particles. इस ऑब्जर्वेशन से ये हिंट मिला कि इलेक्ट्रिसिटी कोई कंटिन्यूअस चीज़ नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हो सकती है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. Scientists in 1850 studied electricity pass through gases at low pressure in a special tube known as cathode ray discharge tube. साइंटिस्ट ने गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, वो भी लो प्रेशर पे, एक स्पेशल ट्यूब में जिसे हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। नाउ हाउ इट वर्क्स. द ट्यूब हैज़ टू मेटल प्लेट्स, कैथोड एंड एनोड। ट्यूब के अंदर दो मेटल प्लेट्स होती हैं, कैथोड नेगेटिव होती है और एनोड पॉजिटिव। एयर प्रेशर इज मेड एक्सट्रीमली लो यूजिंग वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से ट्यूब के अंदर की एयर ऑलमोस्ट निकाल दी जाती है ताकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकें। A high voltage is applied. High voltage देने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। Now what happens? A stream of tiny particles starts moving from cathode to anode. नेगेटिव कैथोड से टाइनी पार्टिकल्स के स्ट्रीम एनोड की तरफ मूव करते हैं। These are known as cathode rays और cathode ray particles. इन्हीं पार्टिकल्स को cathode rays कहा जाता है। Special observation. When a hole is made in the anode, the rays pass through it and strike a coating of zinc sulfide behind it. एनोड में होल बनाया गया और रेस उस होल से निकलकर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर गिरती है। Wherever the rays hit, a bright spot appears, proves that something is traveling in straight lines. जहाँ रेस हिट करती है वहाँ ब्राइट स्पॉट दिखता है। इससे प्रूव होता है कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। Important results from the experiment. Cathode rays start from cathode, negative terminal, and move towards the anode, positive terminal. So ऐसे हमें confirm हो गया कि direction क्या होती है cathode rays की, cathode से anode तक. We can't see the rays directly, but we see their effect when they hit materials like fluorescent or phosphorescent substances, which glow. Cathode rays directly दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब ये फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे पड़ती है तो ग्लो होता है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो रेज स्ट्रेट जाती हैं। विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, रेज बेंड जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स डू, प्रूविंग दैट रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रेज का बेंड होना प्रूव करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कैथोड और द गैस इनसाइड। चाहे कैथोड का मटेरियल बदलो या गैस बदलो, कैथोड रेज सेम रहती है।
It proves that electrons are universal, present in all atoms. Electrons सब जगह पाया जाता है, सारे atoms में पाया जाता है. Cathode ray possesses mass, energy and penetration power. Cathode rays fast moving electrons के पास mass भी होता है, energy भी होता है और penetrate करने का power भी होता है. They produce X-rays when they strike heavy nucleus like tungsten and molybdenum. जब ये कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं हैवी न्यूक्लियस जैसे टंगस्टन या मोलिब्डेनम के न्यूक्लियस, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में. He used cathode ray tube and applied electric and magnetic fields perpendicular to the path of cathode rays. जे थॉमसन ने कैथोड रे का ट्यूब लिया एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाया कैथोड रेज के रास्ते पे. व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड किए. व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स बेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर रहे थे. When both fields are applied and the strengths are balanced, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का स्ट्रेंथ को बैलेंस कर देते हैं, दे कैंसिल ईच अदर आउट एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल स्ट्रेट. वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. यहीं से थॉमसन ने कैलकुलेशन का बेस बनाया. द बैलेंसिंग हेल्प्ड थॉमसन calculate the value of E divided by M, charge divided by mass. More the charge, more interaction with the fields, more the bending. जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एंड उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगा. Smaller the mass, easier to deflect. Higher voltage or stronger magnetic field equals greater deflection. जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा. रिजल्ट, चार्ज डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू हमारे पास आता है 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb per kg. It is important for numerical plus theory both. Now next topic, charge on the electron. R.A. Millikan used oil drop experiment to determine charge on electron. Millikan oil drop experiment से charge of electron उन्होंने find किया था. He used tiny oil droplets sprayed into a chamber. The droplets fell due to gravity. जो ये droplets थे वो gravity के वजह से नीचे जा रहे थे and by applying electric field he could balance the droplet so it stayed suspended. सो ये ग्रेविटी की वजह से जब नीचे आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया जो इस मोशन को अपोज कर रहा था सो दैट ये जो ड्रॉपलेट है वो बीच में एक स्टेट में बैलेंस हो रहा है. यूजिंग दिस बैलेंस ही कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विच वॉज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ E. नाउ दिस वैल्यू ऑफ E was found to be 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, जिसको हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस चार्ज बाय मास वैल्यू विच वाज 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg, mass of electron was found by dividing electron by charge to mass ratio, which gave us mass of electron equals 9.1 into 10 to the power -31 kg. Discovery of protons and neutrons. Next topic, discovery of protons. When scientists modified cathode ray tube, they observed canal rays or anode rays, positively charged particles. जब साइंटिस्ट ने कैथोड रे ट्यूब को मॉडिफाई किया तो उन्होंने एक दूसरा रे ऑब्जर्व किया जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना था. इनको उन्होंने कैनाल रेज और अनोड रेज बोला. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज अनोड रेज. Their mass depends on the gas in the tube. They are ions of the gas. इनका जो मास होता है वो डिपेंड करता है जो गैस प्रेजेंट है ट्यूब में उससे, बिकॉज ये उस गैस के आयंस ही है. Their charge to mass ratio depends on the gas. Their charge to mass ratio
depends on the gas. इनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रॉन का नहीं डिपेंड करता था. Some of these particles carried multiple units of positive charge. Their behavior in electric and magnetic field is opposite to electrons. The lightest positive ion came from hydrogen, so the particle was named proton. सबसे lightest जो positive ion मिला वो हाइड्रोजन के एटम से लिया गया था, इसलिए उसे प्रोटॉन नाम दिया गया in 1919. Discovery of neutrons. In 1932, Chadwick bombarded beryllium atom with alpha particles and detected neutral particles with mass slightly more than proton. जब चैडविक ने बम्बार्ड किया बेरिलियम एटम को अल्फा पार्टिकल से, तो उन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका मास थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है प्रोटॉन से. These were named न्यूट्रॉन्स. इन्हें न्यूट्रॉन्स कहा गया. देखो, ये पूरा पोर्शन रटना नहीं है, ये एक स्टोरी है एक्सपेरिमेंट्स की. अगर आप सीक्वेंस और ऑब्जर्वेशन समझ गए तो थ्योरी क्वेश्चंस अपने आप बन जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मॉडल्स. After discovering electron, proton and neutron, scientists realized the atom is not indivisible. जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, तब साइंटिस्ट को समझ आ गया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, जैसे डाल्टन ने बोला था. They needed new models to explain. इसलिए नए एटॉमिक मॉडल्स की ज़रूरत पड़ी. To explain why atoms are so stable. सबसे बड़ा सवाल, एटम टूट क्यों नहीं जाता? Why elements behave differently in physical and chemical properties. हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग क्यों होते हैं? How atoms combine to form molecules. एटम्स आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं? How atoms absorb and emit electromagnetic radiation. एटम्स लाइट को absorb और emit कैसे करते हैं? So, to explain all of this, first model came, Thomson's model of atom. थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है. इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन और प्लम्स इन पुडिंग. इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं जैसे वाटरमेलन के बीज या प्लम पुडिंग के अंदर प्लम्स. द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द स्फीयर. पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बल्कि पूरे एटम में स्प्रेड होता है. Total positive and negative charge cancels, so atom is neutral. Positive और negative charge equal होने की वजह से atom electrically neutral होता है. He assumed that mass of atom is evenly spread throughout the sphere. थॉमसन ने ये assume किया था कि mass भी पूरे atom में evenly distributed है. This model explains neutrality but failed to match later experimental results. ये model सिर्फ neutrality explain कर पाया, लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच नहीं हुआ. थॉमसन वन नोबेल प्राइज 1906 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन गैसेस. डिस्कवरी ऑफ एक्स-rays by Wilhelm Röntgen. He saw that when electrons hit metal targets in a cathode ray tube, they produce new rays. जब फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट से टकराते हैं तो नई रेज प्रोड्यूस होती हैं. These rays could penetrate materials and cause fluorescence. ये रेज मटेरियल्स के अंदर से पास हो सकती हैं और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं. He didn't know their nature, so he called them X-rays. नेचर अननोन होने की वजह से उन्हें X-rays कहा गया. X-rays have very short wavelength, 0.01 nanometer approximately, and are electromagnetic radiation. X-rays की wavelength बहुत छोटी होती है, इसलिए penetrating power ज़्यादा होती है. It is used for studying internal structure of objects. Radioactivity. Radioactivity was discovered by Henry Becquerel in 1896. He found some elements emit radiation on their own, called radioactivity. कुछ elements बिना किसी external energy के radiation emit करते हैं. इन elements को हम radioactive elements बोलते हैं. Elements showing this are radioactive elements. Marie Curie, Pierre Curie, Rutherford and Soddy developed this field. Types of radiation discovered. Alpha rays. High energy particles carry +2 charge, have 4 units of mass,
They are actually helium nuclei, heavy and have low penetrating power. अल्फा रेस हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास +2 चार्ज होता है एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास होता है, एंड ये एक्चुअली में हीलियम की न्यूक्लियाई है. दे आर हैवी एंड ऑल्सो दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर. बीटा रेस, दे आर लाइट, -1 charge, high speed electrons. Gamma rays, they are neutral, very high penetrating power, electromagnetic radiation. पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा रेस का होता है, ये 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है अल्फ़ा पार्टिकल से. फिर बीटा रेस का सबसे ज़्यादा होता है, 100 टाइम्स होता है अल्फ़ा पार्टिकल से, एंड अल्फ़ा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लीस्ट होता है. इट इज़ अ वेरी कॉमन नीट MCQ. Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford passed a beam of particles through a very thin gold foil. Observations. Most alpha particles pass straight. Atom is mostly empty space. Rutherford ने एक beam of alpha particles pass किया through a very thin gold foil. सबसे पहला observation था that mostly सारे alpha particles straight pass कर गए. So that means that atom is mostly empty. Some alpha particles deflected at small angles. That is, they hit a region with positive charge. कुछ alpha particles बहुत ही थोड़े से deflect किए बहुत small angle से, जिससे हमें पता चला कि एक region है with positive charge. Very few, 1 in 20,000 bounced back. मतलब charge और mass बहुत छोटे जगह पे packed है एक dense region में. इससे इस experiment का conclusions ये निकला that atom has lots of empty space. Atoms में बहुत सारा empty space होता है. Positive charge is not spread out. It is concentrated in a small region called nucleus. Positive charge evenly distributed नहीं होता है जैसा plum pudding model में कहा था थॉमसन ने. It is concentrated in a small region. एक बहुत छोटे से region में it is concentrated, that is called nucleus. Nucleus extremely small होता है compared to the atom. Atomic radius approximately 10 to the power -10 मीटर के ऑर्डर में होता है, एंड न्यूक्लियस का रेडियस 10 to the power -15 मीटर के ऑर्डर में होता है. फाइनल मॉडल. न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास. न्यूक्लियस के पास ही सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज कंडेंस्ड होता है, एंड सारा मास भी हम लोग न्यूक्लियस में ही मान सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है. Electrons revolve around nucleus in circular path called orbits. Electrons nucleus के around circular paths में revolve करते हैं. This structure resembles a mini solar system. ये जो structure है electrons का that is revolving around nucleus, ये structure solar system से resemble करता है. Attraction between nucleus and electrons keeps atom stable. Nucleus और electrons के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो एटम को स्टेबल रखता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर which is represented by Z. Atomic number is equals to the number of protons which is equal to number of electrons in neutral state of atom. Now next topic, atomic number. Atomic number which is represented by Z, it is the number of protons or the number of electrons in neutral atom. Mass number represented by A is equals to protons plus neutrons, which is together called nucleons. यहाँ से हमें number of neutrons मिलता है mass number minus atomic number. Isobars, same mass number but different atomic number. Isobars में same mass number होते हैं but different atomic number होते हैं. Example, calcium 2040 and argon 1840, carbon 614 and nitrogen 714. इसमें ऊपर वाले जो मास नंबर है वो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. इनको आइसोबार बोला जाता है. आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एग्जाम्पल, H1 प्रोटियम, H2 ड्यूटेरियम एंड H3 ट्रिटियम, C12, C13, C14, chlorine
35 क्लोरीन 37। इन सब में मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है। Important point: chemical properties depends on electrons and electrons depend on atomic number. So all isotopes of an element behave chemically same. केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे। तो आइसोटोप्स जो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर डिफरेंट होता है, तो सारे आइसोटोप्स एक एलिमेंट के बिहेव करते हैं सेम केमिकल नेचर में बिकॉज सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, सो हम रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक समझेंगे। ये पार्ट थोड़ा लॉजिकल है इसलिए बस कामली सुनना, यहीं से नेक्स्ट मॉडल का बेस बनता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फर्स्ट ड्रॉबैक: एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो एनर्जी लूज करता है। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और डायरेक्शन चेंज का मतलब एक्सेलरेशन। मैक्सवेल्स थ्योरी सेज एक्सेलरेटिंग चार्जेस एमिट रेडिएशन। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। If electron loses energy, it should spiral into the nucleus within 10 to the power minus 8 seconds. Therefore, atom collapses. अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा तो वो स्पाइरल बनाते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए सिर्फ 10 to the power minus 8 सेकेंड के अंदर। बट एटम्स आर स्टेबल, सो मॉडल इज रॉन्ग। रियलिटी में एटम स्टेबल होते हैं, कोलैप्स नहीं करते, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल गलत प्रूव होता है। सेकेंड ड्रॉबैक: इलेक्ट्रॉन्स कांट बी स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन्स अगर रुक जाए, स्टेशनरी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इफ इलेक्ट्रॉन्स स्टे स्टिल, न्यूक्लियस विल पुल देम इनवर्ड, कोलैप्सिंग द एटम। पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन अरेंजमेंट और एनर्जीज। ये मॉडल ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है, उनकी एनर्जी फिक्स्ड क्यों होती है। नेक्स्ट टॉपिक: डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल। टू बिग डिस्कवरीज हेल्प्ड बोर बिल्ड अ बेटर मॉडल। बोर ने अपना मॉडल रैंडमली नहीं बनाया, दो मेजर डिस्कवरीज ने उसकी हेल्प की। फर्स्ट डिस्कवरी: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज डुअल नेचर, वेव प्लस पार्टिकल। लाइट सिर्फ वेव नहीं है, सिर्फ पार्टिकल भी नहीं है, वो दोनों की तरह बिहेव करती है। Atomic spectra experiments. Atoms absorb and emit light in specific patterns. Atoms light को randomly absorb या emit नहीं करते, बल्कि fixed patterns में करते हैं, जिसे spectra कहते हैं। It was very important for Bohr's model. Wave nature of electromagnetic radiation. James Maxwell explained relation between electric field and magnetic field. मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेटेड होते हैं। ही शोड एक्सेलरेटेड चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है। नेचर ऑफ लाइट. अर्लियर इट वाज बिलीव्ड टू बी पार्टिकल्स बट लेटर अंडरस्टूड टू हैव वेव नेचर ऑल्सो। पहले बिलीव किया जाता है कि लाइट पार्टिकल से बनी होती थी, बट बाद में समझ आया कि लाइट, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती हैं। वेव नेचर. हीटेड ऑब्जेक्ट्स एमिट थर्मल रेडिएशन। जब कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है तो वो थर्मल रेडिएशन एमिट करता है। थर्मल रेडिएशन कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स। इस रेडिएशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Key properties of electromagnetic waves. Electromagnetic waves have electric field and magnetic field perpendicular to each other and to the direction of travel. Electromagnetic waves में electric field, magnetic field and direction of travel तीनों एक दूसरे से mutually perpendicular होते हैं।
They do not need a medium and can travel in vacuum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. Electromagnetic waves has many types differing in frequency and wavelengths. Frequency का यूनिट हर्ट्ज में होता है and wavelength का यूनिट मीटर में होता है. All electromagnetic waves travel in vacuum with the speed of light. सारे EM waves vacuum में travel करते हैं with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Electromagnetic spectrum. रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है 10 to the power 6 हर्ट्ज. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग. माइक्रोवेव्स, इसका फ्रीक्वेंसी 10 to the power 10 हर्ट्ज का होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रेडार. इंफ्रारेड, इसका फ्रीक्वेंसी 10 to the power 13 हर्ट्ज का होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग. विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 15 हर्ट्ज का होता है, जो हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी. अल्ट्रावायलेट रेज का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 16 हर्ट्ज का होता है. इट इज़ अ सनलाइट कॉम्पोनेंट. एक्स-रेज का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 18 हर्ट्ज का होता है एंड गामा रेज का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 22 हर्ट्ज का होता है. रेडियो वेव से गामा रेज तक फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती है, वेवलेंथ लगातार कम होता है एंड एनर्जी लगातार बढ़ता है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E equals to hc by lambda which is equals to h mu. Next topic, particle nature of electromagnetic radiation. Okay, अब हम एक बहुत important turning point पे आ गए हैं. यहाँ से क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है और क्वांटम थ्योरी स्टार्ट होती है. थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन सब कनेक्ट होते हैं. So let's start. Particle nature of electromagnetic radiation. Some phenomena could not be explained by classical wave theory. Black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity of solids with temperature, line spectra of atoms. इन सब को classical wave theory explain नहीं कर पाई. Black body radiation. What is it? Hot objects emit electromagnetic radiation of many wavelengths. जब कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो वो सिर्फ एक कलर की लाइट नहीं बल्कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है. एज टेम्परेचर राइजेस, एमिटेड रेडिएशन शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ्स, रेड टू येलो टू वाइट टू ब्लू. टेम्परेचर बढ़ने के साथ कलर रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट करता है. इसका मतलब वेवलेंथ कम होती जाती है. सिंस रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और उसका एनर्जी सबसे कम होता है. एंड ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है एंड एनर्जी ज़्यादा होता है. अ ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल ऑब्जेक्ट दैट अब्सॉर्ब्स एंड एमिट्स ऑल वेवलेंथ्स परफेक्टली. ब्लैक बॉडी एक आइडियल ऑब्जेक्ट होता है जो सारी रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है, सारी रेडिएशन एमिट भी करता है. रियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडीज, but carbon black and cavities with small holes behave closely. रियल लाइफ में परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है, लेकिन कार्बन ब्लैक और स्मॉल होल वाली कैविटीज ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी जैसे बिहेव करती है. Important observations. At any temperature, intensity of radiation increases, reaches a maximum, then decreases with wavelengths. हर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी पहले बढ़ती है, एक मैक्सिमम पीक आता है, फिर वेवलेंथ बढ़ने पर इंटेंसिटी कम हो जाती है. एट हाई टेम्परेचर द पीक शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ्स. हाई टेम्परेचर पर पीक जो आता है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ. वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस पैटर्न. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. Max Planck explained black body radiation by proposing that energy is emitted and absorbed in small packets called quanta. A quantum of radiation has energy E equals to h mu. एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करती, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती जाती है, जिसे क्वांटा कहते हैं. हर क्वांटम की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर बाय द फॉर्मूला E equals to h mu, जहाँ h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 into 10 to the power minus 34
जूल सेकेंड का। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट कम्स इन स्टेप्स। एनर्जी स्टेयरकेस की तरह होती है, बीच का कोई वैल्यू अलाउड नहीं होता है। एनर्जी या तो 0 होती है या h म्यू या 2h म्यू या 3h म्यू, ऐसे करके स्टेप्स में आती है। नेक्स्ट टॉपिक, photoelectric effect. Hertz discovered in 1887 that when light strikes a metal surface, electrons are ejected. जब लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स, ejection is instantaneous, no time delay. इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है, चार्ज कलेक्ट होने का वेट नहीं करता। फोटोन पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, no time delay. Second point, number of electron ejected is directly proportional to intensity of light. जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोटॉन स्ट्राइक करेंगे एंड उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no electrons are emitted. This frequency is called threshold frequency. एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इससे कम पर चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो, कितना भी फोटॉन तुम गिरा लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फॉर म्यू, for frequency greater than threshold frequency, electrons are ejected with kinetic energy that increases with frequency. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी से नहीं। आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। आइंस्टाइन ने बोला लाइट पार्टिकल्स से बनी है, जिसे फोटॉन्स कहते हैं। ईच फोटॉन हैज एनर्जी E equals to h mu. If photon energy is greater than work function, electrons are ejected. Work function is equals to electron को बाहर निकालने के लिए minimum energy required. Einstein photoelectric equation is energy of incident photon, which is equal to work function plus kinetic energy of electrons ejected. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को हम लोग h म्यू में लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को हम लोग h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड को हम लोग हाफ me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। सारे फॉर्मूलाज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक साथ देख लेंगे। Results of photoelectric effect. Brightness is directly proportional to number of electrons. Brightness या intensity बढ़ाने पे ज़्यादा electrons eject होंगे, not ज़्यादा energy, क्योंकि brightness का मतलब intensity होता है and intensity का मतलब number of photons incident होता है। जितना ज़्यादा photons गिरेगा उतना ज़्यादा electrons eject होंगे, so इससे energy पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Frequency is directly proportional to energy of electrons. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है इंसिडेंट फोटोन की। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट फोटोन का उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का। आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इफेक्ट। यहाँ तक एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का एक सॉलिड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की एनसीईआरटी थ्योरी काफ़ी डेंस है और ऑनेस्टली इसको कंप्रेस करके पढ़ना फ़ायदा नहीं देता, इसलिए मैं रिमेनिंग थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 30 मिनट्स का हो चुका है, ताकि क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूँगी, जहाँ हम इसी फ्लो में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एंड देन आगे आने वाले पार्ट में हम फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स को एक साथ कवर कर लेंगे। So stay tuned and keep learning.